तो भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ यह कोई आम खबर नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा, आपसे करीबन कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस के अंदर भारत का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वह बढ़ रहा है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल सिर्फ दिसंबर के महीने तक ही हमने जो इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि इंजीनियरिंग से जो जुड़े हुए सामान हैं वो रशिया को पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, क्योंकि पिछले साल हमने उन्हें करीबन $600 मिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। रशिया को हमने साल 2023 दिसंबर तक $1 बिलियन से भी ज़्यादा के गुड्स एक्सपोर्ट किए। और क्योंकि यह आंकड़ा दिसंबर तक का है और हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च पूरा भी पड़ा है और हम इस आंकड़े को $1.5 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, यह खबर मैंने आपको 10 दिन पहले दे दी थी। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वह तो अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बम गिराने के बराबर है। ऐसा क्यों? आप स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इस साल भारत ने रूस को जो एक्सपोर्ट किए हैं वो ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं, यानी कि आज तक के इतिहास में हमने रूस को इतना सामान कभी नहीं बेचा, उनकी मार्केट में कभी इतना सपोर्ट नहीं किया जितना कि इस साल हम करने जा रहे हैं। दरअसल अनुमान ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 जो कि अब 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगले महीने, तब तक भारत के रूस को जो एक्सपोर्ट $4 बिलियन के पार जो है वो जा चुके होंगे, यानी कि 3200 करोड़ से ज़्यादा का सामान हम रूस को एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको लग रहा होगा कि $4 बिलियन क्या है, लेकिन यह जो पेमेंट होगी यह भारतीय रुपये में सेटल की जाएगी और भारतीय रुपये के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारतीय रुपया $4 बिलियन तक सर्कुलेशन में आ जाएगा। और भारतीय रुपये जैसी करेंसी के लिए इतनी बड़ी मात्रा में सर्कुलेशन में आना, यानी कि मार्केट में ट्रेंड होना, इसका मतलब इसकी वैल्यू में बहुत बड़ा इजाफा होगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि वह भारतीय रुपये में पेमेंट क्यों देंगे, तो इसका कारण यह है कि भारत पिछले 3 सालों से रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उस कच्चे तेल को जब हम रूस से लेते हैं तो उसके बदले में कुछ पेमेंट हम भारतीय रुपये में करते हैं। रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपये पड़ा हुआ है। ऐसे में हम कच्चे तेल का सौदा या फिर आप जो हमारे देश में सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो सौदा है वह डॉलर में या किसी विदेशी करेंसी में क्यों करें। हम अपनी लोकल करेंसी में करते हैं, अपनी लोकल करेंसी की पावर बढ़ाते हैं और इसीलिए भारत और रूस अब जमकर जो भी व्यापार एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो तो भारतीय रुपये में किया ही जाता है और रूस की मुद्रा रूबल में, जिससे कि दोनों देशों की करेंसी की पावर और वैल्यू जो है वो उनकी बढ़े। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार रूस की अकेली मार्केट भारतीय रुपये की वैल्यू कितनी बढ़ा देगी, 1-2% का अंतर आ ही जाएगा। तो आपको बता दूं, इस वक्त भारतीय रुपये के लिए सिर्फ रूसी मार्केट की बैंकिंग नहीं है, इसके अलावा यूएई समेत कई अन्य अरब देशों के साथ हम लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश और एशिया के छोटे बड़े देश हैं जिनके साथ हम ट्रेड के लिए समझौते लोकल करेंसी में कर चुके हैं और उनके साथ ऑलरेडी व्यापार शुरू कर दिया गया है। यानी कि भारत सरकार ने रुपए को आगे बढ़ाने को लेकर पिछले 2 सालों में जो प्रयास किए हैं उसका परिणाम 2024 में आपको देखने को मिलेगा। 2024 में भारतीय रुपये इंटरनेशनल स्टेज पर खूब धमाल मचाएगा। वहीं इससे कुछ देशों को जलन भी हो रही है, खास करके चीन जैसे देश को, क्योंकि एक तो भारतीय रुपया बढ़ रहा है और दूसरा भारत रूस का व्यापार भी बढ़ रहा है। खास करके भारत का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 4% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर साल लगभग 1.5 गुना हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा तो रूस पूरी तरीके से जो अभी तक चीन पर निर्भर है उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, वह भारत पर ज़्यादा निर्भर हो जाएगा और भारत के समर्थन में ज़्यादा फैसले लेगा, भारत के ज़्यादा क्लोज आ जाएगा और इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा। चीनियों के पेट में इसी बात का दर्द है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।